हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं जैसा फिर से आपके सामने लेके आया क्लास 12th केमिस्ट्री का हिंदी मीडियम का चैप्टर 1 विलयन का टॉपिक मोललता। हम पढ़ रहे हैं विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां। विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां मतलब सांद्रता हम पढ़ चुके पहले कि विलयन या विलायक की निश्चित मात्रा में उपस्थित विलय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। और विलयन की सांद्रता निकालने की बहुत सारी विधियां हमने लिस्टेड करी थी। इसमें से हमने कुछ पढ़ा भी है, जैसे हमने शक्ति के बारे में पढ़ा, प्रतिशतता के बारे में पढ़ा। आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं मोललता। हम बहुत बेसिक लेवल से समझ रहे हैं और अगर आप मेरे वीडियोस को ध्यान से देखते हैं तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आज हम पढ़ेंगे विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियों का तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे यहाँ पर हम मोललता। तो यहाँ पर हम टॉपिक पढ़ रहे हैं मोललता। मोललता क्या है? 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम कह सकते हैं हम, या 1000 ग्राम। तो 1 किलोग्राम विलायक, यानी 1 किलोग्राम क्या है हमारे पास? विलायक। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, इसके मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या। इसके पहले हमने शक्ति पढ़ा और प्रतिशतता पढ़ा है। तो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? हम मोललता कहते हैं और इसे स्मॉल एम से इसे प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर हम परिभाषा के अनुसार इसका सूत्र देखते हैं। तो मोललता बराबर, परिभाषा में क्या है? विलय के मोलों की संख्या किसमें है? 1 किलोग्राम विलायक में। 1 किलोग्राम विलायक में। मैंने आपको पहले भी बताया है, जब भी किलोग्राम आएगा या ग्राम आएगा तो उसके साथ हम भार या द्रव्यमान शब्द यूज करेंगे। तो चूंकि हमारी परिभाषा में किलोग्राम है, इसलिए हमने यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज किया है? द्रव्यमान। तो हम क्या बोल रहे हैं? किलोग्राम मतलब 1 kg। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। चूंकि किलोग्राम आया इसलिए हमने क्या लिखा? विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान। अब हम यहां पर देखते हैं, यहां पर एक वर्ड यूज हुआ है मोल। हालांकि हम इसके बारे में पहले से ही पढ़ते आ रहे। मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। तो जैसे हमने यहां पर लिखा है, मोल बराबर क्या होता है? यहां पर भार बटे अणुभार। मोल बराबर भार बटे अणुभार। ठीक है, मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। ठीक है, तो यहां पर मोलों की संख्या, यानी मोल क्या है? मोल है भार बटे अणुभार। मोल क्या है? भार बटे अणुभार। तो किसके मोल है? विलय के मोल है। तो क्या लिखेंगे हम? विलय का भार बटे विलय का अणुभार। और इसमें हमने कोई परिवर्तन नहीं किया। विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान, तो क्या लिखा हमने? विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान। अब हम किलोग्राम यानी केजी को किसमें कन्वर्ट करने वाले हैं? ग्राम में। तो अगला फॉर्मूला जो होगा वो हमारा क्या होगा? विलय का भार बटे विलय का अणुभार इनटू ऊपर 1000 लिखना पड़ेगा और नीचे किलोग्राम की जगह क्या आ जाएगा? ग्राम आ जाएगा। तो आगे हम देखते हैं, मोललता बराबर विलय का भार बटे विलय का अणुभार इंटू 1000 बटे विलायक का ग्राम में द्रव्यमान। अब हम इसका अल्फाबेटिकल फॉर्मूला देखते हैं। हम पहले भी पढ़ चुके हैं। भार, भार मतलब होता है वेट। वेट को किससे प्रदर्शित कर रहे हैं? डब्ल्यू से। जब भी विलय की बात होगी तो क्या लिखेंगे? डब्ल्यू बी। अणुभार, अणुभार होता है मोलार मास, मॉलिक्यूलर मास। तो अणुभार को किससे प्रदर्शित किया हमने? एम से। जब भी विलय की बात आएगी तो क्या लिखे हम? एम बी। डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000। और विलायक का ग्राम में द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब भार, भार मतलब वेट। और विलायक की बात करेंगे तो किसका यूज करेंगे हम? ए का यूज करेंगे, यानी डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 बटे डब्ल्यू ए। ये हमारा किसका फॉर्मूला है? अल्फाबेटिक फॉर्मूला। किसका है? हमारा मोललता का। ठीक है, अब यहां पर हम मोललता की इकाई देखते हैं। इकाई क्या थी? चूंकि हमने फॉर्मूला देखा, फॉर्मूले में क्या था? विलय के मोलों की संख्या और विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान। तो इसकी यूनिट क्या आएगी? मोल प्रति किलोग्राम, या फिर प्रति मतलब बटे, मोल बटे किलोग्राम। या फिर हम यहां पर ऐसा भी लिख सकते हैं, किलोग्राम को ऊपर ले जाएंगे तो मोल किलोग्राम और क्या आ जाएगा? इनवर्स, मोल किलोग्राम इनवर्स। मोल को यहां पर इंग्लिश में ऐसा भी लिख सकते हैं, और किलोग्राम मतलब केजी इनवर्स। या फिर मोल प्रति केजी को हम क्या लिखते हैं? मोललता एम। और इसको बोलेंगे हम मोलल, क्या बोलेंगे हम इसको? मोलल विलियन। तो ऐसे करके हमने इसकी यूनिट देखी, मोल प्रति ग्राम,
मोल प्रति किलोग्राम, मोल प्रति यानी मोल बटे किलोग्राम, मोल किलोग्राम इनवर्स, इंग्लिश में भी लिखा हो मोल पर केजी कहलाएगा यहाँ पर मोलल, क्या बोलेंगे हम उसको, मोलल। नेक्स्ट देखते हैं हम, यहाँ पर हमने अब इससे जुड़े हुए हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है 4 ग्राम कास्टिक सोडा, 4 ग्राम कास्टिक सोडा को 500 ग्राम जल में विलय किया गया है। तो क्वेश्चन पढ़ के हमें पता चल जाता है कि जो कम है वो विलय है, वो जो ज्यादा है वो या तो विलयन है या फिर विलायक है। तो 4 ग्राम मतलब कम है, तो 4 ग्राम कम है मतलब ये विलय है। तो विलय क्या है यहाँ पर हमारा, विलय है यहाँ पर हमारा कास्टिक सोडा। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कास्टिक सोडा जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH का कमर्शियल नेम है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका रासायनिक नाम है और इसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। तो क्या निकालना है हमें, मोललता। तो हम यहाँ पर इसका फॉर्मूला देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फाबेटिक फॉर्मूला लिखेंगे। अल्फाबेटिक फॉर्मूला क्या है यहाँ इसका, मोललता, मोललता M बराबर क्या है यहाँ पर, WB अपॉन MB, WB अपॉन MB। क्योंकि यहाँ पर ग्राम दिया है इसलिए फॉर्मूले में क्या लिखना पड़ेगा, ऊपर 1000 और नीचे क्या लिखेंगे हम, विलायक का द्रव्यमान। किसमें विलायक का द्रव्यमान, ग्राम में। ये नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा ग्राम, क्योंकि ऊपर हमने 1000 लिखा हुआ है। हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। WB क्या है, विलय का भार, तो विलय का भार कितना है 4। MB क्या है, विलय का अणु भार, तो विलय का नाम क्या है, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसका फॉर्मूला क्या है NaOH, तो NaOH का अणु भार, क्योंकि MB क्या है हमारा, MB है हमारा विलय का अणु भार। तो विलय है यहाँ पर NaOH, हम पहले भी पढ़ चुके। सोडियम का भार कितना है, सोडियम का भार 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1 बराबर कितना आ जाएगा 40। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा 40, ऊपर क्या लिखेंगे इंटू 1000 बटे नीचे क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर, बटे में क्या आ जाएगा 500। 500 क्या है यहाँ पर, विलायक की मात्रा। इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे, कितने बार जाएगा ये 2 बार जाएगा, ये कितने बार जाएगा 10 बार, ये कितने टाइम्स जाएगा 5 टाइम्स 5 बार। तो क्या लिखेंगे 1/5। ये फ्रैक्शनल वैल्यू हमें डेसिमल में निकालना है, तो हम डेसिमल में निकालेंगे। तो 1 में तो डिवाइड होगा नहीं 5 से, तो क्या बढ़ाएंगे 1 0 बढ़ाएंगे, तो कितने बार जाएगा 0.2 यानी 0.2 m। हमारा आंसर क्या आएगा 0.2 m। m को हम क्या लिख सकते हैं, मोल पर केजी, यानी हम इसका आंसर ऐसा भी लिख सकते थे मोल पर केजी। मतलब कि NaOH की बहुत कम मात्रा 500 ग्राम जल में विलय है। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। 5.85 ग्राम NaCl को 500 ग्राम जल में विलय किया। एक चीज ध्यान रखना, जब भी जल आएगा तो जल क्या एक नेचुरल सॉल्वेंट है, प्राकृतिक विलायक है। जल का मतलब अपने आप में विलायक होता है। तो 5.85 ग्राम NaCl 500 ग्राम जल में घुला है, क्या निकालना है इसकी मोललता। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, वही अल्फाबेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। अल्फाबेटिक फॉर्मूला क्या है हमारा यहाँ पर, मोललता M बराबर, मोललता M बराबर WB अपॉन MB इंटू 1000 बटे WA। अब WB क्या है यहाँ पर, विलय का भार, तो जो कम है वो क्या है विलय का भार 5.85 अपॉन MB क्या है, MB है विलय का अणु भार, तो विलय है हमारा NaCl। इसको हम निकाल लेते हैं, NaCl का अणु भार, NaCl का अणु भार कितना है, Na का कितना होता है 23, क्लोरीन का कितना होता है 35.5, ऐसे करके कितना आ गया 58.5। 58.5 क्या है NaCl का अणु भार। तो क्या लिखा हमने यहाँ पर 58.5 इंटू क्या लिखा हमने 1000, WA कितना दिया है 500। सबसे पहले क्या करते हैं, इसके डेसिमल खत्म कर लेते हैं। डेसिमल खत्म कर लिए तो क्या लिखा 585 और नीचे क्या लिखा हमने 585। ऊपर जितने पॉइंट के बाद जितने डिजिट होंगे नीचे उतने जीरो लगा देंगे, और नीचे पॉइंट के बाद जितने डिजिट होंगे ऊपर उतने जीरो लगा देंगे।
तो इनटू क्या आ गया यहाँ पर 1000, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया 500। ये डायरेक्ट इससे कितने बार कट जाएगा 10 बार, ये कितने बार जाएगा 2 बार, ये कितने बार जाएगा 5 बार। तो क्या आ जाएगा 1/5, या फिर हम क्या लिखेंगे इसको 0.2 m, यानी 0.2 मोलल। क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। 2.5 ग्राम इथेनोइक अम्ल, हम सभी जानते हैं जो इथेनोइक अम्ल है उसको हम एसिटिक अम्ल भी बोलते हैं, और डेली लाइफ में यूज होता है, हम उसको सिरका के नाम से भी जानते हैं। तो एथेनोइक अम्ल एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम है। अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर हम पढ़ेंगे, तो हम इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर। ठीक है, फॉर्मूला क्या है हमारा, मोललता m बराबर क्या हो जाएगा, अल्फाबेटिक फॉर्मूला लिखते हैं WV/MB इंटू क्या लिखेंगे 1000 इंटू 1000, अपॉन में क्या आ जाएगा WA, किसमें आ जाएगा ग्राम में। अब हम जानते हैं जो क्वेश्चन में कम है वो विलय कहलाएगा, तो WV क्या है विलय का भार, कितना दिया है 2.5 ग्राम। MB क्या है विलय का अणुभार, तो विलय क्या है हमारा इथेनोइक, इथेनोइक को एसिटिक अम्ल और सिरका भी बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है CH3COOH। क्या निकालना है हमें, इसका अणुभार निकालना है, मोलार मास अणुभार निकालना है। इधर देख सकते हैं हम कार्बन का भार कितना होता है 12, हाइड्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन का होता है 1, कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। फिर क्या आ गया कार्बन, कार्बन का कितना होता है 12, फिर क्या आ गया ऑक्सीजन 16, 16, फिर ऑक्सीजन 16, फिर हाइड्रोजन 1। इस सबको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 60। देख लेते हैं यहाँ पर 16 दूनी 32, 32 और 1 33, 33 और 3 36, और 12 दूनी 24, 36 और 24 कितना हो गया 60 हो गया। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया 60 इंटू क्या हो गया 1000, 1000, यहाँ पर क्या आ गया 75। पहले क्या करते हैं हम इसका डेसिमल हटा लेते हैं, यानी 25/60 इंटू क्या हो जाएगा 1000/75 लिख दिया। अब हमने डेसिमल हटाया तो हम यहाँ 0 बढ़ा देते हैं, दशमलव के बाद जो संख्या होगी उसमें नीचे 0 बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इस 25 को डायरेक्ट 3 बार काट देंगे, 25 3 जा 75, 25 3 75। यहां से क्या किया हमने 2 0 से 2 0 काट दिए, तो ऊपर क्या है हमारा, ऊपर रहा 10 और नीचे क्या हो गया 6 3 जा 18, 6 दूनी 12, 6 3 18, 18 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो इसमें नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे 100 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 18 छक्के 18 पंचे 90, यानी 5, फिर हमारे पास 10 बचा, तो ऐसे करके 0.55, तो हमारा आंसर क्या है 0.55। क्लियर है। फिर 5 जाएगा तो क्या करेंगे हम 5 को 6 में कन्वर्ट, यानी कितने बार जाएगा ये, फिर जाएगा 5 बार, फिर जाएगा 5 बार, इस 5 का हम एक यहाँ पर बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 0.556। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20% जलीय कियाई के विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। क्या लिखा है क्वेश्चन, 20% जलीय कियाई के विलयन, क्योंकि इसमें विलयन वर्ड दिया हुआ है यानी जल नहीं दिया हुआ है, तो विलयन क्या होता है, विलयन होता है विलायक प्लस विलय। तो हम सबसे पहले इसमें हमें विलायक नहीं दिया तो हमें इसमें विलायक निकालना पड़ेगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर हमें पता होना चाहिए, यानी 20% अर्थात 20% अर्थात 20 ग्राम, 20 ग्राम किसमें है 20 ग्राम विलय है किसमें 100 में, 20 ग्राम किसमें विलय है 100 ग्राम में, यानी 100 ग्राम में विलय है, किसमें विलय है 100 ग्राम में। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर, हमें निकालना है विलायक का भार। तो क्या लिखेंगे, इधर देखो विलायक बराबर विलयन माइनस विलय, विलायक बराबर विलयन माइनस विलय। तो विलयन हमारे पास कितना है 100 है, तो 100 माइनस कितना हो जाएगा 20 बराबर कितना हो जाएगा
80। अब ये 80 क्या है हमारे पास, 80 हमारे पास है विलायक, 80 क्या है हमारे पास, विलायक। अब हम फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मोललता, मोललता m बराबर क्या हो जाएगा, WB अपॉन MB, WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA। तो WB कितना दिया है हमारे पास, 20 ग्राम दिया हुआ है। MB क्या है हमारे पास, MB है विलय का अणुभार, तो विलय क्या है हमारे पास, KI है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो K है यानी KI है, KI का अणुभार क्या है, K का होता है 39, I का होता है 127, ऐसे हमने क्या निकाला 166। तो 166 क्या 166 KI का अणुभार है, इनटू क्या किया हमने यहाँ पर 1000 रख दिया, बटे क्या रख दिया हमने यहाँ पर 80। ठीक है, इसको इससे काट लेते हैं, 20 चौको 80, 4 बार जाएगा। इसको देखते हैं, ठीक है, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी क्या आ जाएगा 250 अपॉन 166। इसको और हम काटेंगे, जब हम इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 1.5 m आएगा, यानी 1.5 m क्या है, मोललता। यानी हम क्या बता रहे हैं कि जो 80 ग्राम जो विलायक है उसमें जो KI है उसकी बहुत कम मात्रा घुली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूरिया के 0.25 मोलल, मोलल का अर्थ क्या होता है, मोलल का अर्थ होता है मोललता। 2.5 kg जलीय विलयन बनाने के लिए आवश्यक यूरिया के द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, मोललता, मोललता क्या लिखेंगे, मोललता m बराबर क्या आ जाएगा, WB अपॉन MB इंटू N2। क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ पर हम 1000 यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देंगे WA, यानी विलायक किस में दिया हुआ है, विलायक हमें KG में दिया है। या तो ये हो सकता था कि किलोग्राम को हम ग्राम में कन्वर्ट कर लें, या डायरेक्ट हम ये फॉर्मूला लगा दें। तो हमें क्या निकालना है, आवश्यक यूरिया का द्रव्यमान, यूरिया विलय है यानी हमें विलय का भार निकालना है। हम जानते हैं WB क्या होता है, WB होता है विलय का भार, ये हमें निकालना है। तो यहाँ पर 0.25 मोलल, मतलब उसने m की वैल्यू दे रखी है, तो क्या लिखेंगे 0.25 इंटू क्या लिखेंगे WB, MB क्या है विलय का अणुभार, विलय क्या है हमारे पास, विलय यूरिया है, तो यूरिया का अणुभार हम निकाल लेंगे। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO NH2, NH2CO NH2, ये यूरिया का सूत्र होता है। तो हमें क्या निकालना है, इसका अणुभार निकालना है इसका। तो इधर देखो नाइट्रोजन का कितना होता है 14 प्लस हाइड्रोजन का 1, 1 इंटू 2, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 प्लस नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1 इंटू 2, कितना हो जाएगा टोटल 60। 60 क्या है यहाँ पर यूरिया का अणुभार, तो यहाँ पर हमने क्या रख दिया 60। W हमें कितना दिया है 2.5 kg, निकालना क्या हमें WB को उठा के हम यहाँ ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा 0.25 इंटू 60 इंटू 2.5, इसका इंटू करेंगे सबका तो क्या आ जाएगा 37.5 ग्राम। तो ये हमारा आ जाएगा WB, और WB क्या है विलय का भार, और विलय क्या है हमारा यूरिया। तो ऐसे हमारा यूरिया का द्रव्यमान क्या आ गया 37.5। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ पॉइंट हमने नोट कर रखे हैं, यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है, विलयन की मोललता का मान ताप पर निर्भर नहीं करता, यानी मोललता ताप पर निर्भर नहीं करती है, क्योंकि मोललता का फॉर्मूला क्या होता है, विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान, यानी भार यूज हो रहा है, उसमें आयतन कहीं यूज नहीं हो रहा है। तो हम क्या बोल रहे हैं, विलयन की मोललता का मान ताप पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि ताप आयतन ताप से प्रभावित होता है और विलायक में द्रव्यमान या भार का यूज होता है, क्योंकि यह आयतन से स्वतंत्र है, इसलिए मोललता, जो मोललता है वो ताप से प्रभावित नहीं होती है। फिर मैं बता दूं, मोललता होता है
विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान, उसमें द्रव्यमान यूज हो रहा है, आयतन कहीं यूज नहीं हो रहा है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, ये पहला पॉइंट है। सेकंड, एक मोल विलय को, जब एक मोल विलय को किसमें मिलाएंगे, 1000 ग्राम विलायक में मिलाएंगे, तो हम इसको क्या बोलेंगे, मोलल या 1 m विलियन। समझ में आया? हम पढ़े थे विलियन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां। अभी हमने इसको सिंपल, इसकी डेफिनेशन, इसके फॉर्मूले और इसकी यूनिट पढ़ी, कुछ छोटे छोटे हमने न्यूमेरिकल्स पढ़े। अभी हम इनसे रिलेटेड कुछ बड़े न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। अभी हमारा नेक्स्ट फोर्थ टॉपिक जो है वो है हमारा मोलरता। मोलरता क्या है? विलियन की सांद्रता को व्यक्त करने की एक विधि है। पहला हमने पढ़ा शक्ति, दूसरा पढ़ा हमने प्रतिशतता, और तीसरा पढ़ा आज हमने मोलरता। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही अच्छे वीडियो मैं आपके सामने फिर लाता रहूंगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा मोलरता, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आप मेरे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।